आपके अवतार को मैं कैसे पहचानूंगी? मुझे उन अवतारों के दर्शन दीजिए। सतयुग और कलयुग के मध्य जब जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है और जब जब धर्म क्षीण होता है तो इन रूपों में मुझे अवतार लेना होता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस कल्प का पहला अवतार लेने का समय निकट आ चुका है। सत्य का सूर्य अस्त हो रहा है और अधर्म का सूर्य उदित होने को है। भद्रा, ये गेंद हमें दे दीजिए। जिसने ये गेंद फेंकी है वो स्वयं आके ले ले। वैसे भी बहुत हष्ट फुष्ट दिख रहे हो, अपनी गेंद तक लेकर जा नहीं सकते। आओ ले लो। रुको अथर्व, ब्रह्मदेव ने इस सीमा रेखा से बाहर जाने से बद्ध किया है। भद्र, हम इस सीमा रेखा से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, हम खेलते हैं। अवश्य कोई छल है ऋग, इसलिए ब्रह्मदेव ने ये सुरक्षा रेखा रची है। हाँ, और ये हमें विवश कर रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर निकले, जो हम कभी नहीं करेंगे। तो फिर हम अंदर आ जाते हैं। चलो क्या करते हैं? क्या तुम हमसे भयभीत नहीं हो रहे हो? भय तो उसे लगता है जो अज्ञानी हो। हम तो ज्ञान के स्रोत हैं, हमें भय नहीं लगता। मैंने कहा था ना, हम इन्हें अपने वश में नहीं कर सकते। तूने बेकार मुझे नीचे चला दिया। अब भुगतो। तुम्हारे भाई ने तुम पर प्रहार क्यों किया? क्योंकि हम असुर हैं और अज्ञानी भी आपस में ही लड़ बैठे। अब तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, कोई तनिक पानी पिला दो। क्षमा कीजिए, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो तुम में और मेरे भ्राता में क्या अंतर? वो तो अज्ञानी है, मुझे घायल कर बैठा। तुम तो ज्ञानी हो, तुम मुझे प्यासा मरने दोगे? हाय, विचित्र है ये ज्ञान, विचित्र। नहीं ऋग, यदि ये छल हुआ तो भी हम संसार में ज्ञान, दया और करुणा के स्रोत हैं। यदि हम ही करुणाहीन हो गए तो संसार हमें क्षमा नहीं कर पाएगा।
असुरों के हाथ लग गए हो, फिर भी तुम्हें भय नहीं लग रहा? कहा था ना, भय उसे लगता है जो अज्ञानी हो। और वैसे भी हमारी रक्षा भगवान नारायण का दायित्व है। तुम जिस गुफा में हो वहां तुम्हारा नारायण भी तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। अब तुम असुरों की संपत्ति हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। क्या हुआ नारायण? अनर्थ हुआ लक्ष्मी, जो शीघ्र ही अनिष्ट में बदलने वाला है। वेद असुरों के हाथ लग चुके हैं। अर्थात? वेदों का काम होता है मार्ग दिखाना। ग्रहों को दिशा वेदों से ही मिलती है। मनुष्य को ज्ञान, देवताओं को शक्ति, ये सब वेदों से ही मिलती है लक्ष्मी। अब यदि वेद ही नहीं होंगे तो ये सृष्टि बदलना प्रारंभ हो जाएगी। और ये संकेत होगा महादेव के लिए। विध्वंस विध्वंस। धर्म का लोप हो चुका है। अब इस पृथ्वी के अस्तित्व में रहने का कोई मंतव्य शेष नहीं। समय आ गया है संसार के संहार का। महादेव का तांडव आरंभ हो चुका है। आपको उन्हें रोकना होगा, अन्यथा प्रलय आ जाएगा। वे अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहे हैं। अब उन्हें रोकना असंभव है। अब मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करने जाना होगा। अर्थात? सृष्टि का संचालक, संतुलन बनाने जाना होगा। समय आ गया है हमारे विछोह का। अब समय आ चुका है मेरे प्रथम अवतार लेने। हे आराध्य, यदि आप मुझे यहाँ रोकने के अभिप्राय से आए हैं तो मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि मैं केवल आपकी वाणी और अपने कर्तव्य का पालन मात्र कर रहा हूँ। हर कल्प के अंत में सृष्टि का विनाश होता है और नए कल्प में हम तीनों मिलकर फिर से सृष्टि बनाते हैं, जिसका निर्माण आप करते हैं और मैं उसे संतुलित रखता हूँ। और जब संतुलन मेरे वश से बाहर हो जाए तो महेश उसका विध्वंस करते हैं। जिन वेदों के आधार पर पृथ्वी टिकी हुई थी वो अब नहीं रहे। धर्म का लोप हो चुका है, अधर्म उत्थान पर है। समय आ गया है नारायण, जब इस धरती का संहार कर दिया जाए। मैं आपके कर्म में हस्तक्षेप नहीं करूंगा महादेव, परंतु ये भी आपका ही धर्म है कि मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने दें। विनाश एक क्षण में हो सकता है, परंतु निर्माण में समय लगता है।
असुरों के दुस्साहस और देवताओं की भूल का दंड मनुष्य जाति को भुगतना पड़े, ये न्याय नहीं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा पालन करता धर्म निभाने के लिए मुझे 7 दिन का समय दीजिए। वेदों की पुनः स्थापना और मनुष्य तथा अन्य जीवों के बीच के रक्षण का अवसर दीजिए। हे आराध्य, आपका ये भक्त भला आपके अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता है? हे नारायण, आपके आदेशानुसार मैं 7 दिवस तक प्रतीक्षा करूंगा। परंतु यदि इन 7 दिनों के पश्चात भी धरती पर पुनः धर्म की स्थापना नहीं हुई तो मैं जल प्रलय लाकर वेदों सहित समस्त संसार का संहार कर दूंगा। केवल 7 दिन? ये तो बहुत कम समय था ना ब्रह्मदेव। एक ओर सागर की गहराइयों से मधु केटप को निकालना और दूसरी ओर प्रलय से सृष्टि की रक्षा करना। तब तो नारायण तो तुरंत ही पृथ्वी की ओर चले गए होंगे ना? नहीं सृष्टि, नारायण प्रतीक्षा कर रहे थे। जब आपने पृथ्वी पर जाने का निर्णय ले ही लिया है, अब प्रतीक्षा कैसी? प्रतीक्षा नहीं, परीक्षा है उस मनुष्य की जो मेरी अवतार पूर्ति का मार्ग बनेगा। अवतार लेने के लिए भी मनुष्य की परीक्षा? ऐसे क्यों नारायण? मानव को जीवन भले ही मैंने दिया है, परंतु उनके जीवन पर नियंत्रण मैंने मनुष्य को ही सौंपा है। जब तक वो ना चाहे, मैं उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वेदों का ज्ञान का लोप होने से ये समस्त पृथ्वी हिंसा, अत्याचार और पाप में डूब गई है। पर यदि एक भी मनुष्य में अच्छाई शेष है और यदि वो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा तो मैं जाऊंगा। संकट से उन्हें बचाने नहीं, संकट से लड़ने और बाहर निकलने का मार्ग बताने जाऊंगा। किंतु नारायण, जब ज्ञान का लोप हो चुका है तो ऐसा कौन सा भक्त होगा जो आपको भक्ति से पुकारे? मनुष्य विचित्र प्राणी है लक्ष्मी। मैं चमत्कार करता हूं, पर वो मुझे चमत्कृत करने का अवसर खोज ही लेते हैं। ऐसा मत कहिए पुरोहित जी, मेरा पुत्र व्याधि से ग्रस्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मंदिर के प्रसाद से मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। राज्य की सीमा से आया हूं, भोर से यहां खड़ा हूं और आप हैं कि मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दे रहे हैं। ठहरो। आइए। क्या भगवान केवल उनके हैं जिनके पास धन है? क्या नारायण हम जैसे निर्धन के नहीं? भगवान को कौन मिलेगा ये निश्चित हम करेंगे। जब देखो चले आते हैं मांगने के लिए। अरे भगवान का दर्शन वो पाएगा जो वहां कुछ न कुछ चढ़ाएगा। जाओ यहां से। भगवान तो सबको कुछ न कुछ देता है पुरोहित जी। भगवान के नाम का चढ़ावा आप ले रहे हैं? क्या धर्म का लोप हो गया है? अरे मूर्ख जीव, आज की दशा में धन ही सबसे बड़ा धर्म है। वो देखो, जल को कभी बिकते हुए देखा है? वो व्यक्ति जल पिलाने के दाम ले रहा है और यहाँ ईश्वर पर चढ़ाए जाने वाला पुष्प बिक रहा है।
और वहां तिलक लगाए जाने के मूल्य लिए जा रहे हैं। और वो देखो, मंदिर में भगवान के दर्शन के बहाने आए हुए व्यक्ति कन्याओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें कुदृष्टि से देख रहे हैं। और हमारा राजा महान मनु, उसे तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि धर्म की जड़ में अधर्म का दीमक लग चुका है। आज अधर्म ही धर्म बन गया है। जाओ। अरे मूर्ख जीव, आज की दशा में धन ही सबसे बड़ा धर्म है। कहाँ चले महाराज मनु? कैसे पहचाना तुमने मुझे? अब राज्य में इतना अधर्म बढ़ने के बाद किसी के मुख में इतनी चिंता हो तो वो तो राजा ही हो सकता है ना। जब पहचान ही लिया तो रोका क्यों? मैं महल जाके सब ठीक कर दूंगा, सेना भेजूंगा, दंड दूंगा सबको। दंड तो आप तन को देंगे, पर जो मन में मैल है उसका क्या? आज भोर से ही मेरे दिए ठीक नहीं बन रहे, इनका आकार बिगड़ रहा। पहले हमने सोचा कि कमी माटी में है, परंतु नहीं, माटी तो उपयुक्त है, जल भी उचित मात्रा में है और मंथा भी अच्छे से ही गया। तब हमें समझ आया कि पूरा दोष इस चाक में आ चुका है। यह चक्का इतना घूम चुका है कि इसकी धुरी ही बिगड़ गई है। अब या तो मैं चक्का दूसरा लाऊं या इसकी धुरी को ही ठीक कर दूं। आज्ञा दे महाराज। कैसा निर्णय है पिताश्री? आप राज त्याग करके कहाँ जा रहे हैं? राज त्याग कर रहा हूँ, राजधर्म का त्याग नहीं किया है। अपनी भक्ति से नारायण को पृथ्वी पर लाना होगा। अब केवल नारायण ही संसार को अधर्म के वार से बचा सकते हैं। पिताश्री, नारायण केवल एक सोच है, आप दुख में विभल होकर व्यथित हैं। यदि नारायण केवल एक सोच है तो मेरा विश्वास करो पुत्र, मैं अपनी भक्ति से इस सोच को सच कर दूंगा। तुम राजपाट संभालो, किंतु स्मरण रहे कि अधर्म की इस आंधी में धर्म पताका लिए खड़े रहो पुत्र। जी पिताश्री। ओम नमो नारायण। नारायण, आपका भक्त मनु आपका आह्वान कर रहा है। अब तो मैंने भी पाप और अधर्म के उत्थान के कारण पृथ्वी से अपना आशीर्वाद ले लिया है। महादेव की दी अवधि में भी अब कुछ ही समय शेष है, तत्पश्चात वे प्रलय मचा देंगे। अब कैसी प्रतीक्षा? कहा था ना, प्रतीक्षा है मनु की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की। नारायण, मनु टूट चुके हैं, ऐसे में उनको सहारा चाहिए, प्रतीक्षा नहीं।
जो स्वयं के टूटे और बिखरे अस्तित्व को ना संभाल सके, वे भविष्य में जाकर पृथ्वी के अस्तित्व को कैसे संभालेगा लक्ष्मी? वास्तविक परीक्षा तब होती है जब कोई व्यक्ति नियति और समय के आगे घुटनों पर हो। अब देखना होगा कि सुख के समय में अपने ईश्वर पर विश्वास रखने वाला भक्त विपदा में भी अपने आराध्य पर अपना विश्वास अटल रख पाएगा या नहीं। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।